गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स चैप्टर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक मोटिवेशन एंड इट्स टाइप्स, टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। सबसे पहले हमें जानना है व्हाट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन किसे कहते हैं? मोटिवेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ साइकोलॉजी। मोटिवेशन हैज़ इमेंस इफेक्ट ऑन लर्निंग। इन द एब्सेंस ऑफ मोटिवेशन द लर्निंग रेट इज स्लोअर। मोटिवेशन के बगैर जो है सीखने की प्रक्रिया का जो है वो धीरे हो जाती है। यानी जब हम किसी को मोटिवेट करते हैं तो सीखने का जो प्रोसेस है वो तीव्र गति से होती है। तो सबसे पहले देखते हैं मोटिवेशन में मोटिवेशन का अर्थ क्या है। मोटिवेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मूवर विच मीन्स टू मूव और टू चेंज। Motivation is a kind of inner force which energize the person to make constant effort. Motivation एक आंतरिक बल है जिससे किसी भी व्यक्ति को एनर्जाइज किया जाता है और जिससे वह एक समान प्रयास एफर्ट लगाते रहता है। मोटिवेशन से इंडिविजुअल इंस्पायर्ड होते हैं ताकि वो कुछ आगे अच्छा कर सके। मोटिवेशन इज ए साइकोलॉजिकल फोर्स विच क्रिएट इंटरेस्ट। अगर हम मोटिवेशन को दूसरे शब्दों में जानना चाहें तो मोटिवेशन इज द कंडीशन विच इंक्रीजेज द डिजायर टू परफॉर्म बेटर। अगर हम साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो गुड्स ने डिफाइन किया है मोटिवेशन को। मोटिवेशन इज प्रोसेस ऑफ अराउजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग द एक्टिविटीज़। तो ये था हमारा मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ मोटिवेशंस। There are two types of motivation. One is intrinsic or internal motivation and second is extrinsic motivations. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज इंट्रिंसिक और इंटरनल मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशंस जब हम स्वयं मोटिवेट होते हैं किसी काम को करने के लिए, यानी हम वन सेल्फ मोटिवेट होते हैं, तो इसे हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। यहाँ किसी भी प्रकार के आउटसाइड से प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मीन्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन द इंडिविजुअल। देयर इज नो एक्सटर्नल प्रेशर। यू एंड यू अलोन आर डिटरमाइनिंग द एक्शन यू आर टेकिंग। तो यहाँ पर हमने देखा कि किसी भी प्रकार की बाह्य दबाव नहीं होता है और हम किसी भी एक्शन को लेने के लिए स्वयं निश्चय करते हैं। ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन या इंटरनल मोटिवेशन बेस्ड अपॉन बॉडीली नीड्स, इमोशन, सोशल नीड्स एट्सेट्रा। एग्जाम्पल, स्पेंडिंग टाइम विथ समवन बिकॉज यू एंजॉय द कंपनी। यहाँ पर कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता है कि मुझे किसी के साथ टाइम स्पेंड करना हो। यहाँ पर हमें उस कंपनी में हमारा इंजॉयमेंट होता है तो हम समवन के साथ में अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वन सेल्फ मोटिवेट हो रहे हैं। बॉडीली नीड्स की अगर हम बात करें तो नीड्स ऑफ द बॉडी जैसे लाइक हंगर, थर्स्ट एट्सेट्रा। भूख लगने पर भोजन करने की इच्छा होना, प्यास लगने पर पानी पीने की इच्छा होना। तो यानी शारीरिक आवश्यकताओं के कारण जब हम मोटिवेट होते हैं तो यह भी हमारा इंटरनल या इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल मोटिवेशन। जैसा कि हम लोगों ने देखा इंट्रिंसिक मोटिवेशन में ये हमारे स्वयं के अंदर प्रेजेंट होता है, बट एक्सटर्नल और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन नॉट प्रेजेंट विद इन द इंडिविजुअल, इट कम्स फ्रॉम आउटसाइड। यानी कि बाहर से जब कोई हमें या तो प्रेशराइज करे या मोटिवेट हम हो तो इनको हम एक्सटर्नल मोटिवेशन कहेंगे। एक्सटर्नल मोटिवेशन हैज़ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन लर्निंग प्रोसेस। हमारे सीखने की प्रक्रिया में अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। तो किस प्रकार से हम बाहर से हम मोटिवेट कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल को, तो उसके लिए रिवार्ड है, रिवार्ड देकर हम मोटिवेट कर सकते हैं। प्लेयर को ट्रॉफी दे करके किया जा सकता है, सर्टिफिकेट है, मेडल है। हम अपने लक्ष्यों को निर्धारित करके गोल सेटिंग के द्वारा भी हम मोटिवेट हो सकते हैं। नॉलेज ऑफ रिजल्ट, हमारे परफॉर्मेंस की अगर जानकारी हो तो उसके बेसिस पे भी हम और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। टीचिंग मेथड्स के द्वारा मोटिवेट किया जा सकता है। ऑडियो विजुअल एड्स, इससे भी मोटिवेट
होते हैं। तो इस प्रकार से हमें अभी देखा व्हाट इज इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशंस। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हमारा जो क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं उसमें पहले तो आपसे पूछा जा सकता है वेरी शॉर्ट आंसर में व्हाट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन और व्हाट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, या फिर व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और अगर क्वेश्चंस के लेवल को हाई किया जाएगा इस टॉपिक में तो आपसे पूछा जाएगा हाउ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन किल द इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इंट्रिंसिक मोटिवेशन को कैसे समाप्त करता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक टेक्निक्स और मेथड्स ऑफ मोटिवेशन। वह कौन कौन से विधि हैं जिसके द्वारा किसी भी इंडिविजुअल को हम मोटिवेट बाहर से कर सकते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहले आता है गोल सेटिंग, यानी कि जब हम लक्ष्य को निर्धारित कर देते हैं, लक्ष्य निर्धारित करके हम आगे बढ़ सकते हैं। यदि मान लीजिए कि कोई हाई जंपर है और उसके लक्ष्य को मैंने निर्धारित कर दिया, उसके गोल को सेट कर दिया कि आपको 2.5 मीटर क्रॉस बार को जंप करना है, तो यहाँ पर 2.5 मीटर हाइट जो है क्रॉस बार का, वो उसका लक्ष्य निर्धारित हो गया। अब जो हाई जंपर है यानी जो इंडिविजुअल है, जो प्लेयर है, वो उसे हर कीमत पे क्रॉस करना चाहेगा। जब वो उसको क्लियर करेगा तो फिर वो आगे और आगे बढ़ने के लिए और आगे जंप लगाने के लिए वो प्रयास करेगा। तो इस प्रकार से गोल सेटिंग करके हम आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिवार्ड। एज मैन इज इंक्लाइंड टूवर्ड्स मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, सो रिवार्ड हैज ग्रेट इफेक्ट ऑफ ऑन परफॉर्मेंस। रिवार्ड्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स एंड हेल्प इन अचीविंग द गोल। रिवार्ड्स के द्वारा भी हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ द रिजल्ट। जब एक खिलाड़ी को अपने परफॉर्मेंस की जानकारी होती है, सपोज 100 मीटर रन अगर हम कर रहे हैं, एथलीट है, और उसे अगर अपना टाइमिंग पता हो कि कितने टाइम में हम 100 मीटर डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, तो वह और मिनिमम टाइम अपने रनिंग में लगाने का वो प्रयास करेगा। तो इस प्रकार से रिजल्ट की जानकारी, परिणाम की जानकारी के द्वारा भी खिलाड़ी मोटिवेट होते हैं। कॉम्पिटिशन्स। खिलाड़ी को जब प्रतियोगिता में हम पार्टिसिपेट करवाते हैं तो उसे उसकी अपनी एबिलिटीज़, उसकी डेफिशिएंसी, इसकी जानकारी होती है और ये वर्क एज ए फीडबैक के रूप में खिलाड़ी को मदद करती है। नेक्स्ट, कोच एज ए मोटिवेटर। हम सभी जानते हैं कि हर एक सफल इंसान के पीछे किसी न किसी व्यक्ति का हाथ निश्चित रूप से होता है। तो कोच भी मोटिवेटर के रूप में जो वर्क कर सकते हैं। प्रेज एंड क्रिटिसिज्म। प्रशंसा एवं आलोचना। प्रशंसा किसे पसंद नहीं है, तो निश्चित रूप से खिलाड़ी अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, और अगर गलत परफॉर्म कर रहे हैं तो आलोचना के द्वारा उसे उसके गलतियों की जानकारी करवानी चाहिए। नेक्स्ट, एक्टिव पार्टिसिपेशन। खिलाड़ी जितना ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे उससे उसमें लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होती है और उसे एनकरेज करती है टुवर्ड्स कंटिन्यूअस प्रोग्रेस। नेक्स्ट है हमारा हेल्दी स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट। हम सभी को पता है कि इन्वायरमेंट पे किसी भी व्यक्ति के परफॉर्मेंस डिपेंड करते हैं। अगर गुड स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट है, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छे इक्विपमेंट्स है, सराउंडिंग बहुत बढ़िया है, तो यह खिलाड़ी को आगे बढ़ने में मदद करती है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट टेक्निक्स ऑफ एक्सटर्नल मोटिवेशंस इज पनिशमेंट। पनिशमेंट को हम लोग कंसीडर करते हैं एज ए नेगेटिव मोटिवेशन। जब हमारा सभी प्रकार का प्रयास असफल हो जाता है खिलाड़ी को मोटिवेट करने में, तब फिर वहाँ पर पनिशमेंट के द्वारा खिलाड़ी को मोटिवेट किया जाता है। हम देखते हैं कि यदि कोई मैचेस चल रहे हैं और रेफरी के व्हिसल बजाने के बावजूद बार बार एक खिलाड़ी के द्वारा जानबूझकर फाउल क्रिएट किया जाता है, तो वहाँ पर खिलाड़ी को कार्ड दिखा करके, अलग अलग खेल के अलग अलग कलर के कार्ड होते हैं जिसे
कार्ड शो करने के बाद खिलाड़ी को मैच से बाहर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर यह कार्ड दिखाकर जो पनिशमेंट खिलाड़ी को दिया जाता है वो कहीं ना कहीं खिलाड़ी को मोटिवेट करता है कि अब आगे मुझे अगले मैच में यह गलती, इस प्रकार की गलती नहीं दोहरानी है। तो यहाँ पर पनिशमेंट जो है एक्ट होता है एज ए एक्सटर्नल मोटिवेशन। थैंक्स स्टूडेंट, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। साइकोलॉजी चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में हम सारे टॉपिक लेकर के आने वाले हैं। उस टॉपिक में हमें पढ़ना है एग्रेशंस और एक्सरसाइज एडहेरेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन गुड बाय।